12 जून 2025 अहमदाबाद में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देशक भी नहीं भूलेगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भर रही थी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। यह हादसा देश के इतिहास में इन सबसे भयानक प्लेन क्रैश के रूप में दर्ज हो गया है। विमान का मॉडल और तकनीकी विवरण। यह विमान बोइंग 787.8 ड्रीमलाइनर था, जिसे तकनीकी रूप से काफी एडवांस माना जाता है। VTANB रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इस विमान की उम्र लगभग 9 साल थ्योरी से नियमित रूप से मेंटेन किया गया था। फिर भी इस दुर्घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ड्रीमलाइनर की तकनीक में कुछ खामी थी या कोई अन्य वजह इसके पीछे थी। टेक ऑफ के बाद क्या हुआ? फ्लाइट ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मात्र 30 सेकंड बाद ही विमान में तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगी। विमान का एक इंजन अचानक थ्रस्ट खोने लगा। इसके तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मेडे कॉल भेजा और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन इन विमान महज 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद नियंत्रण खो बैठ और सीधे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल परिसर स्थित हॉस्टल ब्लॉक पर गिर पड़ा। क्रैश साइट हॉस्पिटल परिसर में तबाही। विमान का मलबा BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिससे जमीन पर भी भारी तबाही हुई। आसपास के इलाकों में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को उसे नियंत्रित करने में घंटों लगे। हादसे के कारण हॉस्पिटल की कई इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। कितने लोग मारे गए? सरकारी पुष्टि के अनुसार विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। केवल एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से जीवित बच निकले। उन्होंने इमरजेंसी डोर खोलकर विमान से छलांग लगाई और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसके अतिरिक्त जमीन पर 28 से अधिक लोगों की जान गई। एकमात्र बचे व्यक्ति की कहानी विश्वास कुमार रमेश ब्रिटिश नागरिक है और अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विमान उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद जोरदार कंपन करने लगा। धुआं केबिन में भरने लगा और पायलट ने ब्रेस फॉर इम्पैक्ट का ऐलान किया। किसी तरह उन्होंने एक सीट के पास ही इमरजेंसी डोर खोला और बाहर कूद गए। वे विमान के मलबे से दूर जाकर गिरे और कुछ समय बाद उन्हें बचाया गया। क्या ड्रीमलाइनर सुरक्षित है? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में गिना जाता है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस मॉडल पर सवाल उठे हो। 2023 में जापान और अमेरिका में 2 अलग-अलग घटनाओं में तकनीकी गड़बड़ी की रिपोर्ट आई थी। अब DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह जांच कर रही है न कि क्या यह हादसा तकनीकी खामी के कारण हुआ या को ईमानवीय चूक भी इसमें शामिल थी। जांच एजेंसियों की भूमिका DGCA, भारत, NTSB, अमेरिका, FAA, बोइंग और ब्रिटेन की AIB मिलकर इस हादसे की जांच कर रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसे विश्लेषण के लिए भेजा गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन के थ्रस्ट में गिरावट और संभवतः खराब वायरिंग को लेकर संकेत मिले हैं। पायलट्स के रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिपोर्ट और मौसम की स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहर आशोक जताया और घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विमान हादसा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय त्रासदी है। गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की निगरानी की। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स III ने भी संवेदना व्यक्त की है, क्योंकि इस विमान में कई ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। आगे क्या? अब पूरा देश इस सवाल के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों गिरा ड्रीमलाइनर? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। इस बीच एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और सभी इंटरनेशनल यात्रियों के परिवारों को संपर्क किया जा रहा है। कई एयरलाइन 19 मॉडल के विमानों की फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया है। निष्कर्ष, यह हादसा भारत के एविएशन इतिहास में काला अध्याय है। जो लोग इस विमान में थे वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सवाल जिंदा है।
जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हर उड़ान एक डर का हिस्सा बन जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और भविष्य में नई सी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।